आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ। जब कोई बेटी अपने घर को छोड़कर ससुराल जाती है तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपने सास ससुर को एक माता और पिता के समान समझे, और उस सास ससुर का भी ये फर्ज बनता है कि अपनी बहू को एक बेटी के समान समझे। हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें यह बनकर दिखाना पड़ेगा कि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। चली घरे, भूख लगल बा। पतोहिया खाना बनौलही होई, जवन रूखा सूखा मिली खाए के बितवही के बा। अरे बेगम साहिबा, क्या बना रही हो? लगता है कि बिरयानी की तैयारी कर रही हो। अरे छोड़ो जी, आओ थोड़ा पास में बैठो मेरे। हटो, जब मैं कुछ करती रहती तभी आ जाती। मैं खाना ना बनाऊं, बस आके तुम्हारे पास में बैठूं। अरे आ जाओ, मान भी जाओ। अरे किसके लिए हो तुम? मेरे लिए हो ना। आओ। बैठो बेगम साहिबा। इधर आओ, बैठो, इधर आओ। बेगम साहिबा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। हटो, जब काम रहता तो बेगम साहिबा बहुत खूबसूरत लग रही। वैसे तो अपनी बात नहीं सुनती। घर में कोई है कि मर गए हो सब? लो, आ गया बुढ़ा मरने। ये बुढ़ा तो सर में दर्द हो गया है। कुछ मत बोलो बेगम साहिबा, अब्बाजान सुन लेंगे। सुन के क्या उखाड़ लेंगे? मैं डरती हूँ क्या उनसे? सुनाई नहीं दे रहा है क्या रे साला जोरू के गुलाम, दिन भर औरत का तारू चाटता रहता है। शर्म नहीं आ रही है? क्या बक रहे हैं? हैं? बक रहा हूँ, खेत से मर के आ रहा हूँ, और तू कह रहा है बक रहा हूँ। भूख लगी थी तो कब्रिस्तान चले गए होते। यहाँ क्यों चले आए मेरे छाती में पत्थर पटकने के लिए? कब्रिस्तान में क्या तेरा बाप सोया था कि उससे मिलने जाता? देख बुढ़े, मेरे बाप को कुछ मत कहना, वरना वरना क्यों रे? हाँ, अरे साले देख इसको, इसके बाप को बोला तो गुस्सा कर रही है, और ये तेरे बाप को गाली दे रही है, और तू सुन रहा है कमीने। तो क्या करूं? मारूं इसे? यही शिक्षा दे रहे हैं औरतों पर हाथ उठाने की? नहीं बेटा, हाथ मत उठाओ, हाथ पैर दबाओ और सर पे बिठाओ, सर पे। मुझे नहीं बैठाएंगे तो क्या पड़ोसन को बैठाएंगे? चुप रहा कमीने, शकल देखती नहीं अपनी, जुबान लड़ा रही है। 5 किलो भात चाहिए खाने को, और जुबान देखो कैंची में कच कच चलती है। नालायक साले, तुझे पैदा करके पछता रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात कही है रे बुढ़े। पहली बार सुन रही हूँ कि तू पैदा किया है इसे। जाने दो बेगम,
चलो अंदर, इनको चिल्लाने दो, इनका काम है चिल्लाने का। हाँ हाँ जाओ। जब तेरा औलाद भी तेरे साथ यही करेगा तब तुझे मेरी याद आएगी। तब उस वक्त शायद मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में। तुम अभी इस दुनिया से चले जाओ, मगर चिल्लाओ मत, समझे? जुबान बंद कर। देखने में लग रही है जैसे कोई औरत नहीं, हिजड़ा खड़ा है दरवाजे पर। देखने जब गए थे तुम्हारी आंखें फूट गई थी या मोतियाबिंद हो गया था आंखों में? अब्बा अब शांत रहो, खुदा के लिए। अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैं शांत रहूं? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कौन है तू? मैं राम हूँ चाचा जान। तेरे आते ही मेरी जंतर टूट गई। क्या करने आया मेरे घर पर? चाचा जान, मैं रहीम के साथ होली खेलने आया हूँ। भाग यहाँ से। तुझे पता नहीं हम लोग मुसलमान है, होली नहीं खेलते। ओ चाचा जान, वो जमाना गया। अब लोग दुनिया में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इसीलिए तो दुनिया चल रही है। कथा मत सुना, चला जाए यहाँ से। कोई होली नहीं खेलेगा। देवर बाबू आप रुकिए, मैं पानी लाती हूँ, पी लीजिए। उनको चिल्लाने दीजिए, उनका तो काम है चिल्लाने का। लाइए भाभी जान, जरूर पीऊँगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। गैर को पानी पिलाओ और बाप को भूखा मारो। अब्बा जान, गैर किसको बोलते हो? राम गैर नहीं, ये तो अपना भाई है। चुप रहा। तुझे पता नहीं है ये हिंदू है। तो क्या हुआ? हिंदू मुसलमान राम रहीम ये सब सिर्फ पहचान के लिए है भाईजान। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे जहान में हिंदू मुसलमान एक हैं और आपस में इंसानियत के रिश्ते भी रखते हैं। मगर होली इसके साथ मत खेलना, वरना हमारा धर्म नहीं है भाईजान, धर्म सबका है, पर किसी के धर्म को कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि सब धर्म को सब कोई मानता है। फिर हम लोग क्यों न माने? चुप ना लाल। अब्बा जान, जब ये हिंदू भाई हमारे ईद पर हमारे गले मिलकर हमारे त्योहारों में शरीक होते हैं और हमारे साथ बैठकर सेवैया खाते हैं, यही नहीं बल्कि सारे हिंदू भाई अजमेर शरीफ, हाजी अली, हाजी मलंग और हमारे तमाम दरगाहों पर जाकर मट्ठा टेकते हैं, तो फिर हम क्यों न इनके त्योहारों को माने? तू ही बता दे मेरे बाप, तू ही बता दे। क्योंकि हमें ये अपना समझते हैं, तो हम इन्हें क्यों ना अपना समझें और इनके साथ बोल बम, महालक्ष्मी, जीवदानी देवी, बम्बा देवी जाकर इनके जैसा मत्था क्यों न टेके? जब इसमें मत्था टेकने में इनकी शान नहीं जाती है तो हमारी क्यों शान जाएगी? लेकिन राम बेटा, जब तुम लोग हम लोग को आतंकवादी बोलते हो ना, तो हमारे दिल को बहुत ठेस लगती है। चाचा जान, हम लोग आप लोगों को गलत नहीं कहते हैं, जो गलत करते हैं ना उनको कहते हैं। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए चाचा जान, अब हिंदू हो या मुसलमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाला, मेरी मम्मी बुलाई है।
बस एक सच्चा हिंदुस्तानी बन के रहना है। चाचा जान, अगर हम एक दूसरे को अपना भाई नहीं समझते तो एक दूसरे की मदद कभी नहीं करते। मतलब क्या मतलब? मतलब ये है चाचा जान कि जो सकरा में न्यू बॉम्बे टेलर्स के नाम से सिलाई की दुकान है, उसका टेलर मास्टर टुन्नू भाईजान है, जो कि सिलाई बहुत सुंदर करते हैं। इसलिए मेरे पूरे परिवार का कपड़ा वहीं सिलाई होता है। दीपावली के दिन जब मैं रात को घर आया, मेरा कपड़ा रहीम भाईजान ही सिलवा कर लाए थे और सिलाई भी नहीं लिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। आइए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम लोग तो सिर्फ इंसान हैं और इंसान ही रहेंगे। अब आप बताइए क्या काम है? वो राम कहीं काम से बाहर गया है और वो रात को आएगा। उसके कपड़ा लेने आया हूँ, अगर बन गया है तो दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए राम जी। खुदा हाफिज भाईजान, चलता हूँ। ठीक है, चलिए, खुदा हाफिज। पूरी उम्र बीतने के बाद आज किसी ने अच्छी बातें सुनाई है। दिल बाबा हो गया। अब मैं सर उठा के चिल्ला चिल्ला के कह सकता हूँ कि मेरा एक बेटा सिर्फ रहीम नहीं, बल्कि दो बेटे राम और रहीम। दो बेटे हैं, राम और रहीम। धन्यवाद चाचा जान। अगर आपकी तरह सभी सच्चे हिंदुस्तानी हो जाएं तो हिंदुस्तान की तरफ कोई बुरी नज़र डालने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर कोई भी भूल कर बुरी नज़र डाला तो हम हिंदू मुसलमान मिलकर उसकी आंखें नोच लेंगे। चलो रहीम, हम लोग चलते हैं। चल राम, चल होली खेलते हैं। जाओ मेरे बेटो, जाओ, मनाओ, खेलो होली, मनाओ दिवाली, मुहर्रम, बन के आपस में हम जोड़िए। जाओ मेरे बेटो, हिंदू मुस्लिम हम सब एक सच्चे हिंदुस्तानी बन के रहेंगे बेटे। सच्चे वादा करता हूँ, सच्चे हिंदुस्तानी। जाओ दोस्तों नमस्कार, फिर आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।